तो हम क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक की 2.2 की आज हम सवाल करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, हमारा सवाल आपके सामने आ चुका है और ये सवाल है दो संख्याओं का योग। अब आपको इसमें देखना है कि हम समीकरण, जो एक रेखिक वाले समीकरण है, उसमें हम चर और अक्षर का इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं। तो जो रेखिक समीकरण है उनकी हम बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे ये सवाल है, तो हमारे पास कितनी है, दो संख्याएं, और पहली संख्या दूसरी संख्या से 10 अधिक। तो हमें बनाना है एक रैखिक एक चर वाला समीकरण। तो हमारे पास 2 पॉइंट, एक कि दो संख्याओं का योग 74 है और उसमें एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है। ये आपकी समझ में आ गई? बिल्कुल। तो अब हम क्या करेंगे, या तो हम बड़ी संख्या मान लो या छोटी संख्या मान लो। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना पहली संख्या x, पहली संख्या x है, यानी कि तो दूसरी संख्या कितनी होगी, x प्लस 10, यही होगी। ओके, तो ये होगी दूसरी संख्या। अब ये कह रहा है दो संख्याओं का योग, पहली संख्या x प्लस दूसरी संख्या x प्लस 10, दो संख्याओं का योग कितना है, 74। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई? फिर से समझ लेते हैं। क्या इसमें आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से, एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है, तो पहली संख्या हमने मान ली x, तो दूसरी कितनी हो गई, x प्लस 10, सीधी ही। यहाँ तक समझ में आ गया? तो अब हम इसको यहाँ पे आ जाते हैं। ये कह रहा है दो संख्याओं का योग 74 है, तो हमने पहली संख्या रख दी, दूसरी संख्या रख दी, दोनों को जोड़ दिया और योग 74 हो गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो अब हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पे हम करेंगे पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर, पिछले वीडियो में आपको बताया था पक्षांतरण करने पर क्या होता है। पक्षांतरण करने पर एक तो होता है, यहाँ से जब संख्या इधर आती है, तो यदि यहाँ इधर प्लस की है तो यहाँ माइनस की हो जाएगी, यहाँ माइनस की है तो यहाँ प्लस की हो जाएगी, चिन्ह बदल जाता है। पहले तो इसको जोड़ लेते हैं दोनों को, ये हो जाएंगे 2x बराबर 74। अब इधर आएगी संख्या यहाँ से इस साइड में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 2x बराबर 64, ये आया। ओके, अभी x बराबर 64 बटे 2, तो ये कट गया आपका 32 बार। तो यहाँ पे जो x का मान आ गया आपका, ये आ गया 32। अब x क्या था, तो x था सब पहली संख्या, तो हम यहाँ लिख देंगे पहली संख्या बराबर 32, दूसरी संख्या बराबर 32 प्लस 10 बराबर 42। होता क्या है, हम परीक्षा में यहाँ तक करके आ जाते हैं, बस x बराबर 32 कर दिया कि हमारा सवाल हो गया। बिल्कुल नहीं, वो पूछ क्या रहा है, एंड तक जाइए। वो पूछ रहा है वो संख्याएं कौन सी हैं। जब तक आप ये संख्याएं नहीं लिखोगे तो आपका नंबर एक कट जाएगा। एक के चाहे तो पूरा ही 0 कर सकता है। तो इसलिए आपको प्रश्न जरूर ध्यान से पढ़ना है जब भी आप सवाल करें। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट के ऊपर चलेंगे तो ये आ गया दूसरा सवाल। अब इस सवाल में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका बोल रहा है, ये कह रहा है परिमेय संख्या -7/3 के दोगुने में क्या जोड़ा जाए कि उससे 3/7 प्राप्त हो। तो हम क्या जोड़ रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे भैया x जोड़ रहे हैं। तो माना x जोड़ा जाए, क्या जाए, x जोड़ा जाए। तो हम करते हैं, देख क्या कह रहा है, -7/3 के दोगुने में। तो पहले लिखो -7/3, और यहाँ लिखो सबसे बढ़िया, आप यहाँ लिखा करो प्रश्नानुसार, जिससे जो परीक्षा में जो आपकी कॉपियां चेक करेगा उसको लगे कि हाँ, कि प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं हम। प्रश्नानुसार इसके दोगुने में, तो इसको गुणा 2 से कर दो। क्या जोड़ा जाए, तो x जोड़ा जाए, तो क्या प्राप्त होगा, 3/7 प्राप्त होगा। यही है। तो अभी इनको कर लो पहले गुणा, -14/3 प्लस x बराबर 3/7। तो अभी आपको पता है, इसके बाद हमें क्या करना है, पक्षांतरण करना है। तो पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण यानी एक पक्ष को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देना। अपने को एक तरफ चर रखने, एक तरफ अक्षर कर देना है। तो अभी हमने कर दिया भैया x बराबर, इसको उठा के इधर ले जाएंगे। अभी ये माइनस का, तो इधर किसका हो जाएगा, प्लस का। आपको बताया था चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये हो गया आपका 14/3। आइए x बराबर, यहाँ पे आप लीजिए लघुत्तम, तो 7 21, 3 का भाग 2, इसमें 3 बार जाएगा, तो 3 9, 9 प्लस 7 बार जाएगा, 14 7 कितने होते हैं, बताओ भाई, 98। बिल्कुल सही। ओके, अभी यहाँ पे नीचे जगह कम है, तो हम इधर आ जाते हैं, इसको मिटाएंगे नहीं, यहाँ लिख लेते हैं। आप अपने नीचे लिखिएगा x बराबर कितना हो गया जोड़, 9 8 17 10/21। इतना जोड़ हुआ, बिल्कुल इतना हो गया। अब इसको देख लो, ये कटता है तो ठीक है, नहीं तो इतना ही आएगा। कितना जोड़ा जाएगा, 107/21 जोड़ा जाएगा। तो संख्या क्या होगी जो जोड़ी जाएगी, वो होगी 107/21। तो वीडियो अगर आपके सवाल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी बेचारे सीख लें। ठीक है, तो लाइक और शेयर तो बनता है भाई, इतना तो कर ही सकते हो। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। यहाँ पे आपको हर एक सवाल में अलग टाइप का मिलेगा, इसलिए मैंने सबको लिया है, क्योंकि अगर आपने उदाहरणों को सीख लिया तो यहाँ होगा क्या कि अब जब आप आगे प्रश्नावली में करेंगे तो आपको हर एक प्रश्न अलग तरीके का मिलेगा।
आपको अपने दिमाग से करना है। तो अभी हम आगे यहाँ पे, तो आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप का सूत्र आपको पता है? नहीं है तो मैं बता देता हूँ। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ पे एल फॉर लंबाई, बी फॉर विड्थ चौड़ाई, लेंथ प्लस विड्थ, या फिर आप हिंदी में लिख लो लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा 2। तो यहाँ पे आपको दे रखा है आयत का परिमाप हमारे पास दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है पहले आयत का परिमाप कितना है। तो आयत का परिमाप है 13 सेंटीमीटर। अगर विड्थ दे रखी है तो विड्थ लिख लीजिए 2 सही 3/4 है, तो इसको सरल भिन्न बना लीजिए। 4 दूनी 8, 3 11/4। अब यहाँ पे आप सूत्र लिख दीजिए जो परिमाप का सूत्र है। तो परिमाप के लिए हमें क्या करना, परिमाप लिख लिया हमने, और उसमें क्या है 2, लेंथ अपने को निकालनी है, बिल्कुल लंबाई ज्ञात करनी है, प्लस विड्थ है उसकी 11/4। ये हमने प्रश्नानुसार लिख लिया है। यहाँ पे हमें लिख लेना है सर, या फिर अगर आप इंग्लिश से हैं तो यहाँ पे लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे आ जाइए, पहले तो अंदर का हल कीजिए। आपको पता है यहाँ बोर्ड मास लगेगा भी, तो बोर्ड मास लगेगा तो यहाँ आ गया 4 लघुत्तम, ये हो जाएगा 4l प्लस 11 मल्टीप्लाई 2, और अब हम इसको 13 इधर लिख देते हैं सुविधा अनुसार। तो ये इससे कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ पे अभी आ जाएगा 4l प्लस 11/2 बराबर 13। अब यहाँ पे पता है आपको क्या लगाना है, यहाँ पे लगाना है हमें वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन करने पर, जब हम यहाँ वज्र गुणन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा इस टाइप से। तो हम आ जाते हैं इस साइड में, या फिर आप कहें तो मैं थोड़ा सा मिटा लेता। तो मैं यहाँ पे इसको अभी भैया, हाँ अब आपकी समझ में आ गया। तो अब हम आ जाते हैं वज्र गुणन विधि में। वज्र गुणन विधि में इसको करेंगे इधर मल्टीप्लाई, तो नीचे है 1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 11, 4l प्लस 11 हो गया। ये हो जाएगा इधर से 13 दूना 26। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पक्षांतरण करने पर, अरे तुम तो होशियार हो गए बच्चा पार्टी, पक्षांतरण करने पर तो यहाँ पे आपको जो चर कौन सा है, ये वाला हिस्सा है, तो 4l रखना है इधर, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह बदल जाएगा, आपको पता ही है। तो 4l बराबर कितना आ गया, 15। तो l बराबर कितना आ गया, 15/4, और l क्या था, लंबाई। तो लंबाई कितनी आ गई, 15/4 क्या है, सेंटीमीटर। यूनिट हमेशा लिखनी है दोस्तों, ठीक है बच्चा पार्टी। तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आयु वाला। अब ये कह रहा है साहिल की माँ, किसकी माँ, साहिल की वर्तमान आयु, साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। अब आपकी समझ में आई, 2 हैं इसमें करेक्टर, कौन कौन, साहिल की माँ और साहिल। तो आइए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, माना साहिल की उम्र, साहिल की आयु हम मान लेते हैं भाई, नहीं मान लेते हैं x वर्ष। ओके, मान लिया जी, बिल्कुल। तो साहिल की वर्तमान आयु मानते हैं, ऐसे भी नहीं, वर्तमान आयु x वर्ष है। अब तो उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या होगी भैया, वो होगी 3 गुना, 3 गुना यानी कि 3x वर्ष, बिल्कुल। अभी हो गया 5 साल बाद दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा। ये तो इनकी थी वर्तमान आयु। अब हम इधर लिख लेते हैं 5 साल बाद। 5 साल बाद भैया साहिल की आयु कितनी हो जाएगी, अभी ये x है, तो 5 साल बाद सीधी सी बात है x में 5 और जुड़ जाएंगे, और माँ की आयु कितनी हो जाएगी उसकी की, अभी 3x है, 5 साल बाद 3x प्लस 5 हो जाएंगे। अब ये कह रहा है प्रश्नानुसार, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग कि दोनों की आयु का योग, तो x प्लस 5, ये तो हो गया साहिल की आयु 5 साल बाद, प्लस माँ की आयु होगी 3x प्लस 5, योग है 66 वर्ष। ओके सर, जोड़ लीजिए, x को जोड़ लेते हैं, 3x और 1 4x हो गया। यहाँ आप हमेशा 4x प्लस 5 और 5 10 बराबर 66। अब यहाँ आप कर दीजिए पक्षांतरण, करना ही पड़ेगा, करने पर जब हम पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x बराबर 66 माइनस 10, क्योंकि ये जब 10 इधर जाएगा तो चिन्ह बदलेगा, बिल्कुल। और यहाँ बच गया 4x बराबर 56, और x बराबर 56/4, और भैया बोलो कितना हुआ, 14, 14 चौका 56 होता है। तो अभी आ जाओ भैया, क्या पूछा, साहिल की वर्तमान आयु, हमने क्या माना था x को, साहिल की वर्तमान आयु ही तो माना था। तो साहिल की वर्तमान आयु कितनी होगी भैया, 14 वर्ष, और माँ की आयु कितनी होगी साहिल की 14 गुणा 3, तो 14 गुणा 3 कितने होते हैं, 42 वर्ष। हो गया ना सवाल, खल्लास।
तो मजा आ रहा है? आ रहा है तो कर दो भैया लाइक। बिल्कुल। और भी इसी प्रकार से एंजॉय आप लेते रहोगे और समझते रहोगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। जब आपका लाइक और शेयर बढ़ता रहेगा तो हमें लगेगा कि हाँ, बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हो। तभी तो आप अपने दोस्तों को प्रेफर कर रहे हो। अब हम आ जाते हैं बंसी। अब भाई बंसी लाल है, उनके पास कुछ सिक्के हैं, 2 रुपए के, 5 रुपए के। चलो गिनते हैं कितने हैं। अब बंसीलाल के पास है 5 रुपए वाले सिक्के, 2 रुपए वाले सिक्के। तो कितने कितने सिक्के हैं भाई? हमने पूछा कितने सिक्के हैं लाला तेरे पास? तो उसने कहा साहब, मास्टर जी, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाली संख्याओं की संख्या से 3 गुनी है और उनके मूल्यों का कुल योग 77 रुपया है। तो मास्टर जी बताओ मेरे पास कितने रुपया है? मैंने कहा भाई बताते हैं, चलो अगर आप ऐसे ही कह रहे हो तो बता देते हैं। तो हमने पूछा भाई 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है तेरे पास? तो वो कह रहा ना साहब मास्टर जी, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या तो पता नहीं, पर वो जरूर 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या के 3 गुणे हैं। मैंने कहा ठीक भाई। तो हमने क्या कहा आंसर, प्रश्नानुसार लिखा हमने। भाई प्रश्न के अनुसार ही तो कर रहे हैं, यानी कि बंसी के अनुसार। अब हमने कहा भैया बंसी के पास, लाल बंसी लाल के पास 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 5 रुपए के सिक्कों की संख्या हमने मान ली। भाई कितने कॉइन्स हैं 5 रुपए वाले तेरे पास? हमने कहा लाला तेरे पास एक्स कॉइन तो 5 रुपए वाले। अच्छा, और 2 रुपए वाले कॉइन? ये 2 रुपए वाले कॉइन कितने हो गए? ये 2 रुपए वाले सिक्के हो गए लाला तेरे पास 3 गुणे, तो 3x हो गए। उसने कहा ये क्या हुआ मास्टर जी, हम तो पूछ रहे हैं कितने सिक्के हैं टोटल। तो हम बताते हैं ना लाला अभी। तो ये भैया टोटल सिक्कों का योग कितना है? 77 रुपया। तो हमने कहा पहले तो ये बताया हम आपको कि 5 रुपए वाले जो सिक्के हैं उनका मूल्य कितना है। 5 रुपए वाले सिक्के का मूल्य कितना हुआ? संख्या तो x हो गई, लेकिन मूल्य कितना होगा? 5 से गुणा करेंगे तो 5x रुपए हो गए ना। तो बिल्कुल सर। अब हम कह रहे हैं कि भैया 2 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य कितना हुआ? 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी थी? 3x। रुपए कितने का है? 2 का, तो कितने हो गए भैया? 6x रुपया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और इनको टोटल योग कितना है भाई? टोटल योग है 5 रुपए वाले और 2 रुपए वाले ने मिला के 77 रुपया। ये तो बहुत अच्छी, 6 और 5 11 हो गए लाला। 11x बराबर हो गया 77 और x बराबर हो गया 7। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया? 7। तो वो कह रहे हैं ये दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये तो संख्या थी हमारी x। 5 रुपए वाले तो कितने थे? 5 रुपए वाले हो गए कितने? 7। और 2 रुपए वाले हो गए 7, 3x, तो 3 गुणा 7 बराबर 21। और कुल कितने हो गए? जोड़ दो है, कुल कितने हो गए? 28 सिक्के थे। बंसीलाल तेरे पास 28 सिक्के हैं लाला। ये हुआ दोस्तों बंसीलाल के सिक्कों का हाल। अब हमने बता दिया है। आ जाओ चलते हैं नए सवाल पर। ये कह रहा है यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग, 3 लगातार गुणज, तो पहला गुणज क्या होता है 11 का? बताओ। अब आपसे पूछते हैं। वो कह रहा है लगातार 3 गुणज। तो पहला गुणज हमने मान लिया x, तो दूसरा गुणज क्या होगा आप बताओ? अरे भैया दूसरा गुणज x प्लस 11 ही तो होगा भाई। पहला गुणज x है तो दूसरा गुणज x प्लस 11। और भैया तीसरा गुणज x प्लस 11 प्लस 11, ये तीसरा गुणज हो गया। आगे समझ में? नहीं आई समझ में? चलो बताते हैं। यानी कि ये है 2। 2 का अगला गुणज क्या होगा? पहला गुणज हो गया 2 एकम 2, तो अगला गुणज क्या होगा? इसमें 2 ही तो जोड़ेंगे, 4 आ जाएगा। फिर अगला गुणज क्या होगा? इसमें 2 जोड़ेंगे फिर 6 आ जाएगा। इस प्रकार से होते हैं गुणज, यानी मल्टीप्लाई। नेक्स्ट, तो ये कह रहा है लगातार 3 गुणजों का योग 363 है। तो हमने कहा भैया हमारे पास तो ये गुणज है 3। अब इनका योग कर ले भैया, योग x प्लस 11
प्लस एक्स प्लस 22, 11 11 22 हो गए। योग कितना है? 363। ठीक है साहब, कर दिया योग। तो ये कितने हुए? 1 2 3, 3x हो गए प्लस 11 22 33 हो गए बराबर 363। अब हम यहाँ क्या करेंगे लालाओ? पक्षांतरण। तो पक्षांतरण करने पर क्या आएगा लाला? 3x बराबर 363 माइनस के 33। इधर आया, अब चिन्ह हटाया। हमेशा ध्यान रखो, इधर से इधर लाओ, इधर से इधर ले जाओ, चिन्ह तुरंत ही बदल जाओ। 3x बराबर यहाँ पे क्या बच गया भैया? 33 तो चले गए, तो यहाँ बच गए 3 3 और 0। अच्छा जी, अभी x बराबर क्या हुआ? 330 बटे 3 कट गया 110। तो ये क्या कह रहा है? उनके गुणज ज्ञात कीजिए। तो पहला गुणज तो हमारे पास आ गया था। पहला गुणज कितना आया दोस्तों? बच्चा पार्टी बताओ। 110। दूसरा कितना हो गया? 11 जोड़ दो तो 121। तीसरा कितना हो गया? फिर 11 जोड़ दो 132। तीनों को जोड़ दो 363 आ जाएगा। हो गया सवाल? बिल्कुल। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और ये भी आपके लिए कुछ खास और खास। ये कह रहा है ये दो पूर्ण संख्याओं का अंतर। पूर्ण संख्या का अंतर 66, यदि उनमें 2:5 2:5 का अनुपात है, तो भैया 2:5 का अनुपात। तो माना कि पूर्ण संख्या x है, तो भैया इनके बीच अब वो संख्या कौन सी होगी? दो पूर्ण संख्या क्या है? x मान लिया हमने। तो दोनों संख्या कौन कौन सी बनेंगी? 2x अनुपात 5x, ये बनेंगी। अब इनका अंतर, तो भैया अंतर सीधी सी बात है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाएगी तभी अंतर आएगा। तो ये आ गया 66। अब इसमें से घट गया 3x बराबर 66 और x बराबर 22। तो संख्या कौन सी थी? तो भैया 22 गुणा 2, ये जो 2 है ये यहाँ आ गया। हमने यही यही तो लिखा है x, तो ये आ गया ना। और ये दूसरा आ गया 5 गुणा 22। तो ये कितनी संख्या आएगी? एक संख्या कौन सी होगी? 44। ये कितनी हो गई? 110। बिल्कुल, ये दोनों संख्याएं हैं जिनका अंतर है 66, अनुपात है 2:5, और ये हैं दोनों पूर्ण संख्याएं। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। देवेश जी के पास 50 का भी नोट है, 20 का भी है और 10 का भी है। तो टोटल नोटों कुल मिलाकर 25 नोट है उसके पास, जिनका मूल्य टोटल है 590 रुपया। 50 और 20 रुपए के नोटों का अनुपात है ये। तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात करो। तो देवेशी के पास है 50, 20 और 10 रुपए के कुल मिला के 25 नोट। ठीक है सर, और वो कह रहा 50 और 20 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? तो भैया 50 का नोट 20 का नोट का अनुपात तो दे रखा है ये। तो हमने कहा भैया कि माना देवेशी लाल जी आपके पास 50 रुपए के और 20 रुपए के नोट की संख्या है, तो भैया वो जो संख्या है वो इस प्रकार से 50 के नोटों की संख्या है, ये संख्या तो है, तो 3x। और 20 के नोटों की संख्या है कितनी है? यहाँ पे अनुपात 5 का है, तो 5x। ये हमने ऐसे मान लिया। अब इनका दोनों का अनुपात निकालेंगे 3:5 ही आएगा, x से x कट जाएगा। ठीक है, तो अब हमने कहा भैया ये तो हो गए भैया इनका नोट, लेकिन टोटल नोटों की संख्या कितनी है? 25। ये जरूर ध्यान रखना है। तो अब हमारे पास 10 रुपए का जो नोट है, 10 रुपए का जो नोट है उसकी संख्या की याद कर बताते हैं पहले। ये संख्या है 10 रुपए के नोट की संख्या कितनी हो गई भैया? ये हो गई 25 माइनस इन दोनों को जोड़ के घटा दो 3x प्लस 5x बराबर, इसमें से दोनों घट गए 10 का नोट आ गया ना, तो ये आ गया आपका 25 माइनस 8x हो गए। ये 10 का नोट आ गया, ये 50 का आ गया, ये 20 का नोट आ गया। बिल्कुल, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है सर। अब हम देख लेते हैं भैया इनके पास नोट कितने हैं, टोटल संख्या क्या है दामों की। तो भाई यहाँ पे साइड में हम खींचते हैं लाइन और सबकी निकाल लेते हैं। रोकड़ा कितना हुआ टोटल? तो भैया 50 रुपए के नोट थे, तो उसकी कुल वैल्यू यानी कि का मूल्य कितना हो गया? 50 50 नोट के कितने रुपये हुए? तो रुपए कितने हुए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
3x से 50 को गुणा करना पड़ेगा और ये आ जाएगा आपका 150 रुपया। हो गया। अब आ गया 20 रुपये। तो 20 रुपये का कुल कितना मूल्य है, तो वो मूल्य आ गया आपका 5x गुणा 20 बराबर कितना आ गया आपका 20 के 100 रुपये। अब आ जाओ 10 रुपये का नोट का मूल्य। तो मूल्य कितना आएगा भैया इसका 25 माइनस 8x गुणा के 10। तो ये आ गया आपके 250 माइनस 80x आया। ठीक। अब हमें क्या दे रखा है भैया प्रश्नानुसार प्रश्न ने कहा है हमें कि भैया सबका मूल्य तो 590 रुपया है। तो मैं चल भाई सबन ने जोड़ो, तो 50 का नोट का उठाओ मूल्य तो 150x। ले भैया 150x। 20 के नोट 100x। लो भाई 100x। और भैया 10 का नोट तो ये हो गया 250 माइनस 80x बराबर हो गया 590। बिल्कुल बिल्कुल हो गया था। अभी 80 में से 100 में से 80 गए तो 20 बचे, तो यहाँ पे बच जाएंगे 170x प्लस 250 बराबर 590। तो हम यहाँ क्या करेंगे अभी पक्षांतरण करने पर, क्योंकि एक साथ वैल्यू अलग अलग करनी पड़ेगी, एक्स वाली अलग ये वाली अलग। तो यहाँ पे आ गया 170x बराबर 590 माइनस के 250। अब आपको समझ में आ ही गया होगा माइनस क्यों हुआ 250। तो 170x बराबर यहाँ पे कितना बचता है भैया 40 340 70 170 दूना तो x का मान क्या आ गया 2। x का मान 2 आ गया तो ये 50 के नोट कितने हो गए 3x थे। 3 गुणा 2 बराबर 6 नोट हो गए 50 के। 20 के कितने नोट हो गए, तो 20 के हो गए भैया आपके 5 गुणा 2 10। ठीक है भाई। तो ये कह रहा है भैया इसके कितने नोट हुए, इसके 10 रुपए के। तो 10 और 6 16, 25 में से 16 गए तो कितने बचे 9। तो 9 नोट हो गए किसके, नोट हुए किसके 10 रुपए के। तो ये हो गया आपका सवाल। बड़ा आसान था, समझ में आपको आ गया होगा। नहीं आया है तो वीडियो को रिवाइंड करना, फिर दोबारा से देखना, समझ में आएगा। और नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स से लिख देना, हम अलग से इसका वीडियो बना के आपको डाल देंगे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। और अब हम आ चुके हैं एक्चुअल में प्रश्नावली के अंदर। अभी तक तो हम आपको समझा रहे थे कि आपको सवाल आएंगे किस प्रकार से। अब यहाँ पे जो सवाल आया है वो आया आपका प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल। और वो है अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिमाण को नहीं परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या क्या है ज्ञात करनी है, तो हम कह देते हैं भैया माना वह संख्या x है। क्या है वो संख्या लाला x। तो अब हम चलते हैं प्रश्न के अनुसार। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू कैन कम एंड नो। तो ये कह रहा है किसी संख्या से, तो किसी संख्या से यानी कि x से, x से क्या घटाना है 1/2। बिल्कुल घटा दिया। और जो परिणाम आएगा और परिणाम को जो यहाँ परिणाम आएगा तो 1/2 से गुणा करने पर संख्या हमने जब इसमें से घटाई x माइनस 1/2 की, तो ये परिणाम ही तो आ गया। अब इस परिणाम को क्या करना है 1/2 से गुणा करना है, तो हमें क्या मिलेगा भैया 1/8 मिलेगा। तो भैया करते हैं हलो चलो। तो अब ये अंदर वाला जो हल है इसको हल करेंगे। तो अब ये हल करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा लघुत्तम 2। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1। अब ये आ गया परिणाम, परिणाम करो 1/2 से गुणा कर दिया साहब। क्या आ गया ये आ गया, बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़ाओ कदम, आगे कदम बढ़ाया तो यहाँ तो गुणा होगा, कटेगा तो कुछ है नहीं। तो 2 गुणा 2 से हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1/4 बराबर आ गया 1/8। अभी इसको यहाँ से यहाँ कट सकता है 2 बार। 2x माइनस 1 बराबर 1/2। आओ भाई आगे बढ़ाएं कदम को। तो 2x माइनस 1 बराबर 1/2 आ गया। तो यहाँ हम क्या करेंगे पक्षांतरण करने पर, तो आपको समझ में आ गया पक्षांतरण।
करने पर, तो पक्षांतरण करने पर क्या होगा, 2x बराबर 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। बिल्कुल सही। और x बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। वो कैसे, भैया x/3/2 तो था ही, उसमें दो और घुसा, तो ये x बराबर आ गया आपका 3/4। तो जो संख्या थी वो संख्या क्या थी लालाओ, 3/4। तो दोस्तों, ये आपके लिए हम यहाँ तक लेके आए सवाल, और यहाँ पे हम करेंगे विराम। तो